थ्योरम 7.7 इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो बच्चों थ्योरम 7.7 में हमसे कहा गया है प्रूफ करने के लिए साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, मतलब जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल की जो अपोजिट साइड है वो लॉन्गर होती है, ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों फिगर बना लेते हैं। ये एबीसी ट्रायंगल है और एबीसी ट्रायंगल में गिवन है, क्या गिवन है भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या गिवन है, ध्यान देना बच्चों। द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब क्या कि एक एंगल जो है वो लार्जर है दूसरे एंगल से, ये गिवन है। तो बच्चों हमें दे रखा है एंगल ए बी सी, भाई एक एंगल ग्रेटर है तो हमने मान लिया ये जो एंगल ए बी सी है ये ग्रेटर है एंगल ए सी बी से, ये गिवन है। टू प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी की जो अपोजिट साइड है, एंगल ए बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है भाई, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है, इसकी अपोजिट साइड है ए सी, ए सी इज ग्रेटर देन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड है ए बी, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ देखिए बच्चों, वी हैव द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ओनली। हमारे पास बच्चों कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो साइड्स AC और AB हैं इनसे रिलेटेड कौन सी पॉसिबिलिटीज, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि AC और AB इक्वल हो, AC इज इक्वल टू AB, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हो सकता है कि AC जो है वो लेस देन AB हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि AC जो है वो ग्रेटर देन AB हो। तो बच्चों देखिए इन साइड्स में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ये और ये इक्वल हो, है ना, AB और AC इक्वल हो, ये भी हो सकता है कि AC इज लेस देन AB हो, या हो सकता है AC इज ग्रेटर देन AB हो। मतलब इन 3 पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी 100% होगी, ठीक है, और उनमें से कुछ भी हो सकती है। इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है भाई। 2 साइड से वो या तो इक्वल हो सकती है, या एक बड़ी होगी दूसरे से, या छोटी होगी, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आती है। तो हम एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। केस 1, इफ AC इज इक्वल टू AB, अगर AC और AB इक्वल हो तो AC का जो अपोजिट एंगल है बच्चों, AC का अपोजिट एंगल है एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB, AB का अपोजिट एंगल है एंगल ACB। तो बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो बच्चों ध्यान देना कि हमें गिवन था ABC इज ग्रेटर देन ACB, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB ये हमें गिवन था, इसका मतलब ये गलत है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। ये बात सही नहीं है कि AC और AB इक्वल है। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है बच्चों। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, इसको ये क्या करता है, ये कंट्राडिक्ट करता है भाई। इक्वल यहां पर इक्वल आ रहा है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस को क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर
AC डज नॉट इक्वल टू AB। भाई बात जब ये नहीं सही है तो ये भी सही नहीं होगी, ठीक है। तो AC डज नॉट इक्वल टू AB। केस सेकंड क्या है, AC इज लेस देन AB। तो बच्चों ये जो AC इज लेस देन AB का मतलब क्या है कि AC जो है वो AB से छोटी है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और AB इज ग्रेटर देन AC। AB इज ग्रेटर देन AC, इस तरह से लिख दिया। तो बच्चों देखिए AB जो है वो AC से ग्रेटर है, तो बच्चों AB का जो अपोजिट एंगल है, एंगल ACB इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड AC, एंगल ABC आ जाएगा। रीजन हम लिख देंगे यहां पर, क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो बच्चों हमारी हाइपोथेसिस फिर से गलत हो गई। हमें क्या पता था, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। एंगल ABC बड़ा है, लेकिन यहां पर हमें एंगल ACB दिख रहा है, बड़ा है, ठीक है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो हम फिर से लिखेंगे, दिस contradicts our hypothesis that angle ABC is greater than angle ACB। ठीक है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस है एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, उसका ये क्या करता है भाई, कंट्राडिक्ट करता है उसको। यहां पर एंगल ACB ग्रेटर आ रहा है, लेकिन हमारे गिवन क्या है, हमें एंगल ACB लेस है एंगल ABC, तो इसका कंट्राडिक्शन है ये, ठीक है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी उसको ये कंट्राडिक्ट करता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। Therefore AC cannot be less than AB, cannot be लेस देन AB। तो बच्चों देखिए टू पॉसिबिलिटीज जो है वो रॉन्ग हो चुकी हैं। ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो चुकी है, ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो चुकी है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं भाई, 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स में अगर कंपेयर करें तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इक्वल होगी, या AC AB से लेस होगी, या AC AB से ग्रेटर होगी। इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज गलत हो चुकी है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी के सही होने के चांसेस क्या है, 100%। तो बच्चों हम लिखेंगे, now we are left only with the possibility that AC is greater than AB। और बच्चों यही प्रूफ करना था। तो ये जो प्रूविंग हमने की है, ये प्रूविंग की है कंट्राडिक्शन मेथड से।